हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण की दिशा में पारदर्शी तरीके से यहाँ काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ शिक्षक अपने मनपसंद वाले स्थान पर पोस्टिंग के लिए पैसा देकर पैरवी भी करा रहे हैं और यहाँ शिक्षा विभाग इस दिशा में कठोर कदम उठाए हुए है। और कोई भी शिक्षक अगर कार्यालय यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या पटना निदेशालय के स्तर से पकड़े जाएंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इसमें बिहार के शिक्षक तो हैं ही साथ अन्य राज्य के शिक्षक भी अपनी राजनीति पहुंच से अपने मनपसंद वाले स्थान पर आना चाहते हैं। ट्रांसफ़र का आवेदन करने के बाद जुगाड़ लगाने निदेशालय पहुंच रहे शिक्षक। और यहाँ शिक्षा विभाग में इन दिनों उथल पुथल मची है। मनचाहे जिले में पोस्टिंग के लिए शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जुगाड़ की तलाश भी शुरू कर दी है। राजनीति गलियारे से लेकर अफसरों के दरवाजे पर भी इन दिनों शिक्षकों की दस्तक हो रही है। मार्च के दूसरे पखवाड़े से विभाग ने ट्रांसफ़र शुरू किया तो कई शिक्षकों ने पटना राजधानी में डेरा जमा लिया है। शिक्षिकाओं के परिजन भी कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। पैरवी न मिले तो कुछ ले देकर ही काम हो जाए, इसको लेकर भी अधिकतर शिक्षक तैयार हैं। शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए दिसंबर में विभाग ने आवेदन लिया था। इसके आधार पर आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद अब धीरे धीरे ट्रांसफ़र लिस्ट जारी हो रही है। दिव्यांग के साथ पति या पत्नी की पोस्टिंग के आधार पर आवेदन करने वाले की लिस्ट जारी हो चुकी है। वहीं अब घर के नज़दीक जाने वालों की लिस्ट जारी होनी है। सरैया प्रखंड में कार्यरत यूपी के आजमगढ़ की शिक्षिका के पति एक सप्ताह से पटना में जुगाड़ सेट करने में लगे हैं ताकि किसी तरह के सीमावर्ती जिले में ट्रांसफ़र हो जाए। वहीं बीपीएससी से दरभंगा में पोस्टेड मुजफ्फरपुर के एक शिक्षिका के पिता और भाई ने नेताओं के साथ ही विभागीय अधिकारियों के पास भी पैरवी की है। मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के शिक्षकों ने निदेशालय व विभाग के दफ्तर में भी पहुंचना शुरू कर दिया है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ट्रांसफ़र की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जा रही है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने सीमावर्ती जिले को बनाया पहली पसंद। बीपीएससी से पहले व दूसरे चरण की प्रक्रिया में यूपी के शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी सहित अन्य जिलों में भी तमाम शिक्षक नियुक्त हुए हैं। ऐसे शिक्षकों ने मौका मिलते ही यूपी के सीमावर्ती जिलों में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर दिया है। खासकर बक्सर, आरा, सिवान, सारण व गोपालगंज को इन शिक्षकों ने प्राथमिकता दी है। गाजीपुर की एक महिला शिक्षिका की नियुक्ति अभी भागलपुर में है। उसने बक्सर, आरा विकल्प से साथ ही साथ राजनीति पर भी लगाने में भी परिजन जुटे हुए हैं। बताइए, यहाँ मतलब कि चाहे अदर स्टेट के हो चाहे बिहार के हो, कोई भी अपना पैरवी छोड़ना नहीं चाहता है। और अगर इन लोगों का चले तो इन्हें भी मतलब कि अपने ज़िले में ही, अपने ब्लॉक में ही मिल जाता, लेकिन यहाँ के हैं नहीं तो कैसे मिलेगा। निदेशक ने शिक्षकों के साथ अधिकारियों को भी दी चेतावनी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने बिना वजह निदेशालय का चक्कर लगाने वाले शिक्षकों के साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी चेतावनी दी है। निदेशक ने सभी डीईओ को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि उनके जिले के शिक्षक शैक्षणिक कार्य छोड़कर ट्रांसफ़र या स्थापना संबंधी कार्य अनावश्यक रूप से निदेशालय या विभाग का चक्कर न लगाएं। कहा कि इस एक हफ्ते एक तरफ विद्यालय के शैक्षणिक कार्य में प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यालय स्तर से विभागीय मतलब की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न हो रही है। और यहाँ जब शिक्षक ही ऐसे काम करेंगे अनुचित तरीके, तो अब कैसे विद्यार्थी का निर्माण करेंगे यह आप समझ ही सकते हैं। जब घूसखोरी शिक्षक करेंगे तो यहाँ अन्य जो मतलब बच्चे पढ़ेंगे वो आगे चलकर क्या करेंगे। तो इस प्रकार के कुछ शिक्षक की वजह से पूरे शिक्षक समाज में मतलब कि यहाँ असर पड़ता है। तो इस प्रकार के नहीं रहे, क्योंकि इस बार जुगाड़ काम नहीं करने वाला है। और यहाँ शिक्षकों का प्रोफाइल है अधूरा, स्थानांतरण प्रक्रिया में आ रही बाधा। इस शिक्षक कोष पोर्टल पर शिक्षकों का प्रोफाइल अपडेट नहीं होने से स्थानांतरण प्रक्रिया में बाधा आ रही है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा साहिला ने
इसको लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कई शिक्षकों का आधार संख्या, कक्षा और विषय पोर्टल पर अपडेट नहीं है। बड़ी संख्या में शिक्षकों ने ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन दिया है, लेकिन प्रोफाइल अधूरा रहने के कारण उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। निदेशक ने बताया कि प्रतिदिन कई शिक्षक स्थानांतरण की जानकारी लेने निदेशालय पहुंच रहे हैं और यह स्थानांतरण की जानकारी लेने नहीं पहुंच रहे हैं, यह पैरवी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इससे विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित हो रही है, साथ ही विभागीय कार्य भी बाधित हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि शिक्षक अनावश्यक रूप से निदेशालय न जाएं। जिला शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षक अपने प्रोफाइल में आधार संख्या, कक्षा और विषय की जानकारी 3 दिन के भीतर अपडेट करवा लें। निदेशक ने कहा कि स्थानांतरण की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की जा रही है। यदि किसी शिक्षक का स्थानांतरण प्रोफाइल अधूरा होने के कारण नहीं हो पाता है तो यहाँ शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। अगला नोटिस भी यहाँ दिया हुआ है। समस्तीपुर से शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतन करने का विभाग का निर्देश। इस शिक्षक कोष पोर्टल पर शिक्षकों का प्रोफाइल, विशेषकर आधार नंबर, कक्षा एवं विषय को अद्यतन करने का निर्देश प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिया है। कहा है कि पोर्टल पर कुछ शिक्षकों का प्रोफाइल अद्यतन नहीं है और जिले में बड़ी संख्या में शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, परंतु कुछ शिक्षकों का प्रोफाइल, विशेषकर आधार नंबर, कक्षा एवं विषय अद्यतन नहीं होने के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन पर कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। ज्ञात हो कि प्रतिदिन बहुत से ऐसे शिक्षक स्थानांतरण के लिए आ रहे हैं, तो इस प्रकार के कृत्य नहीं करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे यहाँ कहा जाए कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण के लिए पूर्व निर्धारित क्रमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में शिक्षकों का यहाँ अनावश्यक रूप से मुख्यालय आने से जहाँ एक तरफ विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यालय स्तर पर विभागीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यदि स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर किसी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हो पाता है तो इस शिक्षक को पोर्टल पर शिकायत निवारण विकल्प का भी यहाँ आपको प्रदान किया जाएगा, जिस कारण ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि यह सब बात तो है ही, साथ ही साथ यहाँ शिक्षक भी अपना कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि यह जान रहे हैं कि खुद मुख्यालय स्तर और अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर 16 सदस्यीय कमेटी के द्वारा यह स्थानांतरण किया जा रहा है, फिर भी यहाँ जुगाड़ लगाने के फेर में हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें।